नमस्कार। और हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट पर बात कर रहे हैं। इसका टाइटल है क्या कीमोथेरेपी हमेशा शरीर को नष्ट कर देती है। #डॉक्टर अतुल कैंसर लिटरेसी पॉडकास्ट। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये स्क्रिप्ट कैंसर को लेकर जो जानकारी है या जो जागरूकता है उस पर फोकस करती है। और ये एक ऐसे सवाल को सीधे उठाती है जो शायद बहुत से लोगों के मन में रहता है कि क्या कीमोथेरेपी वाकई उतनी डरावनी है, शरीर के लिए उतनी नुकसानदेह है जैसा अक्सर हम सुनते हैं या सोचते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत आम है। स्क्रिप्ट कहती है कि जैसे ही लोग कीमोथेरेपी सुनते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर वही तस्वीरें आती हैं। बाल झड़ना, उल्टी, बहुत ज्यादा कमजोरी, दर्द, मतलब एक डर सा बैठ जाता है। बिल्कुल। और कुछ मरीज तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि भाई ये कीमो तो बीमारी से भी बुरी चीज है, ये शरीर को हमेशा के लिए खराब कर देगी। हाँ, ये सोच बहुत देखी जाती है। हाँ, और यही डर, जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है, कभी-कभी लोगों को इलाज से हिचकिचाने या कभी-कभी तो मना ही करने पर मजबूर कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ। तो आज इसी स्क्रिप्ट के सहारे चलिए इस धारणा को थोड़ा और समझते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और आज की असलियत क्या है। बिल्कुल। और ये डर जो है, ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये सच में बहुत फैला हुआ है। और स्क्रिप्ट सही कहती है कि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। मतलब सोचिए, अगर डर की वजह से इलाज में देर हो जाए या कोई इलाज करवा ही नहीं, तो कैंसर को तो बढ़ने का मौका मिल जाता ना। हाँ, ये तो है। तो ये स्क्रिप्ट इसी मिथक को, इसी गलत धारणा को तोड़ने की कोशिश करती है। एक सही तस्वीर सामने रखने की कोशिश है। मकसद डराना नहीं, बल्कि सही जानकारी देना है। तो स्क्रिप्ट इस डर के बारे में क्या कहती है? क्या ये मानती है कि ये डर बिल्कुल गलत है, या फिर इसमें थोड़ी सच्चाई थी लेकिन अब हालात बदल गए? देखिए, स्क्रिप्ट काफी ईमानदारी से बात करती है। वो ये नहीं कहती कि कीमोथेरेपी बिल्कुल आसान है या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है। वो मानती है कि हाँ, ये मुश्किल हो सकता है, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। हम्म। लेकिन जो जरूरी बात वो बताती है, वो ये है कि ये जो सोच है ना कि कीमोथेरेपी हमेशा शरीर को बर्बाद ही कर देती है, ये अब काफी हद तक पुरानी बात हो गई है। अच्छा। साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि वो अक्सर टेम्परेरी होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए। और आज उन्हें संभालने के, मैनेज करने के बहुत बेहतर तरीके मौजूद हैं। ठीक है। ये समझना जरूरी है कि कीमोथेरेपी का मकसद शरीर को खत्म करना नहीं, बल्कि बीमारी का इलाज करना है। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है ना? क्योंकि स्क्रिप्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों में कैंसर के इलाज में इतनी तरक्की हुई है कि उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो पुरानी वाली कीमो नहीं रही जिसके शायद डरावने किस्से हमने सुने हों। तो क्या है वो तरक्कियां? स्क्रिप्ट किन चीजों पर फोकस करती है? हाँ, स्क्रिप्ट मुख्य रूप से तीन बड़े बदलावों की बात करती है, जिन्होंने मरीज के अनुभव को काफी बेहतर बनाया है। पहला है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी। हाँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए, पुरानी कीमो दवाएं एक तरह की कारपेट बॉम्बिंग थी। अच्छा। मतलब वो शरीर की हर तेजी से बढ़ने वाली कोशिका पर हमला करती थी, चाहे वो कैंसर सेल हो या नॉर्मल हेल्थी सेल, जैसे बालों की जड़ें या पेट की अंदरूनी परत। हाँ, इसीलिए वो साइड इफेक्ट्स होते थे। एग्जैक्टली। लेकिन टारगेटेड थेरेपी वो एक स्नाइपर राइफल की तरह, ज्यादा सटीक। ओह, अच्छा। ये दवाएं खास तौर पर कैंसर सेल्स में मौजूद किसी खास चीज को, जैसे कोई प्रोटीन या जीन, पहचानकर सिर्फ उसी पर निशाना साधती हैं। हाँ। तो नतीजा, नॉर्मल हेल्थी सेल्स को कम नुकसान पहुंचता है। और इसीलिए जो पारंपरिक कीमो वाले भयानक साइड इफेक्ट्स थे, वो इसमें या तो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है इम्यूनोथेरेपी। ये तो इलाज का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है, शायद सबसे क्रांतिकारी भी। इम्यूनोथेरेपी मतलब इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। इसमें दवाएं सीधे कैंसर सेल को नहीं मारती। अच्छा। इसके बजाय वो हमारे शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम को, यानी इम्यून सिस्टम को जगाती हैं, उसे एक्टिवेट करती हैं। अच्छा। कैसे? ताकि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही कैंसर सेल्स को पहचान कर उन पर हमला कर सके। ये ऐसा है जैसे शरीर की अपनी फौज को दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार करना। वाह। और क्योंकि ये शरीर की अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, इसके साइड इफेक्ट्स भी पारंपरिक कीमो से अलग होते हैं। मतलब ये सीधे अंगों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, बल्कि इम्यून सिस्टम के ज्यादा एक्टिव होने से जुड़े हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल अलग है। और तीसरा क्या था? तीसरा है आधुनिक सहायक देखभाल दवाएं, यानी मॉडर्न सपोर्टिव केयर मेडिसिन्स। सहायक देखभाल। हाँ, इसको लोग अक्सर उतना महत्व नहीं देते, लेकिन मरीज का अनुभव सुधारने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। स्क्रिप्ट बताती है कि आज हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो कीमो के साइड इफेक्ट्स को रोकने या बहुत कम करने में मदद करती हैं।
पहले से कहीं बेहतर। जैसे मतली और उल्टी, जो कीमो का एक बड़ा डर होता था। हाँ, वो तो बहुत कॉमन सुना है। हाँ, तो अब उसको रोकने के लिए इतनी असरदार दवाएं हैं कि कई मरीजों को ये दिक्कत बहुत कम होती है या होती ही नहीं। ऐसी दवाएं हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट बनाए रखने में मदद करती हैं ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो। और कुछ दवाएं खास अंगों को, जैसे दिल या किडनी को, कीमो के असर से बचा सकती हैं। ये सब चीजें मिलकर मरीज को इलाज के दौरान काफी बेहतर महसूस कराती हैं। ये सुनना वाकई वाकई बहुत उम्मीद देता है। मतलब ये जो तरक्की हुई है, इसका असर सिर्फ लैब रिपोर्ट्स तक नहीं है, मरीज इसे अपनी रोज की जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। स्क्रिप्ट क्या कहती है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्ट यही बताने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि इन सब एडवांसमेंट्स का सीधा नतीजा ये है कि आज बहुत से मरीज कीमोथेरेपी लेते हुए भी अपनी जिंदगी काफी हद तक नॉर्मल तरीके से जी पाते हैं। सच में? हाँ, पहले की तरह नहीं कि हफ्तों या महीनों बिस्तर पर ही पड़े रहना पड़े। स्क्रिप्ट के हिसाब से ज्यादातर लोग नॉर्मल खाना पीना, चलना फिरना, अपने रोज के काम, ये सब कर पाते हैं। और कुछ लोग तो अपना ऑफिस का काम या बिजनेस भी जारी रख पाते हैं। अरे वाह! हाँ, बेशक हर किसी का अनुभव एक जैसा नहीं होता। ये कैंसर के टाइप, उसकी स्टेज, कौन सी दवाएं दी जानी है, मरीज की अपनी सेहत, इन सब बातों पर निर्भर करता है। वो तो है। लेकिन वो जो पुरानी एक डरावनी इमेज थी ना कि कीमो मतलब बस पूरी तरह बिस्तर पकड़ लेना, वो अब ज्यादातर मामलों में सच नहीं है। ये उस डर वाली छवि से बहुत अलग है। तो फिर स्क्रिप्ट इस पुरानी सोच को, इस मिथक को खतरनाक क्यों कह रही है? अगर इलाज इतना बेहतर हो गया है, तो ये सोच नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? देखिए, खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये डर लोगों को सही वक्त पर सही इलाज लेने से रोकता है। अच्छा। आप सोचिए, अगर कोई मरीज या उसके घर वाले साइड इफेक्ट्स के डर से कीमो शुरू करवाने में ही हफ्तों या महीनों लगा दें, हाँ। या बीच में ही इलाज छोड़ दें, या शुरू ही ना करें, हाँ, तो क्या होगा? कैंसर बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। कैंसर इंतजार नहीं करता, वो बढ़ता है, फैलता है। जो कैंसर शायद शुरू में पकड़ा गया था और ठीक हो सकता था, वो एडवांस स्टेज में पहुंच सकता है। और एडवांस स्टेज में इलाज कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कामयाब होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह डर की वजह से इलाज से बचना, ये सीधे सीधे मरीज के बचने की उम्मीद को कम कर सकता है। इसीलिए स्क्रिप्ट कहती है कि डर को जानकारी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। डर बहुत ताकतवर होता है और सेहत के मामले में तो और भी ज्यादा। हाँ, खासकर जब कैंसर जैसी बीमारी का नाम जुड़ा हो। ऐसे में अगर लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करते रहें, तो अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सही कहा। शायद यहाँ पर डॉक्टर और मरीज के बीच जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। निश्चित रूप से स्क्रिप्ट सीधे तौर पर इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती, पर उसका पूरा मकसद ही कैंसर लिटरेसी यानी कैंसर साक्षरता बढ़ाना है। और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है डॉक्टर मरीज का संवाद। जब मरीजों को सही जानकारी होगी, जब वो अपने डर, अपनी चिंताएं डॉक्टर को बता पाएंगे, और जब डॉक्टर भी उन्हें आज के इलाज, उनके साइड इफेक्ट्स और उन्हें मैनेज करने के तरीकों के बारे में ठीक से समझाएंगे, तभी तो ये डर कम होगा। तो स्क्रिप्ट एक तरह से इसी बातचीत को, इसी संवाद को बढ़ावा दे रही है, ताकि लोग सवाल पूछें, हिचके नहीं। तो अगर हमें कीमोथेरेपी को विनाशकारी नहीं मानना, तो स्क्रिप्ट उसे किस तरह देखने को कहती है? उसे कैसे समझना चाहिए? स्क्रिप्ट उसे एक शक्तिशाली, जरूरी और सोचे समझे उपकरण या टूल की तरह देखने को कहती है। टूल? हाँ, जैसे मान लीजिए एक सर्जन का चाकू, वो शरीर को काटता है, लेकिन उसका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं, बीमारी को निकालना होता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही कीमोथेरेपी शरीर पर असर तो डालती है, लेकिन उसका एक साफ मकसद है, कैंसर की कोशिकाओं को मारना, ट्यूमर को छोटा करना, कैंसर को शरीर में फैलने से रोकना, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, और आखिरकार मरीज के ठीक होने या लंबे समय तक जीने की संभावना को बढ़ाना। ये मदद के लिए है, विनाश के लिए नहीं। ठीक है। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं है। डॉक्टर बहुत ध्यान से काम करते हैं। वो मरीज की सारी डिटेल्स, कैंसर का टाइप, स्टेज, मरीज की उम्र, ओवरऑल हेल्थ, इन सब को देखकर दवाओं का चुनाव करते हैं, उनकी डोज तय करते हैं। इलाज के दौरान मरीज पर कड़ी नजर रखी जाती है, मॉनिटरिंग होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह से देखते रहते हैं कि शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। अच्छा। और जैसा हमने पहले बात की, साइड इफेक्ट्स को कम करने या रोकने के लिए पहले से ही वो सपोर्टिव दवाएं दी जाती हैं। तो ये सब मिलकर इसे एक कंट्रोल्ड, एक मैनेज्ड इलाज बनाते हैं। तो ये कंट्रोल्ड और मैनेज्ड होना जरूरी है। मतलब स्क्रिप्ट ये कह रही है कि साइंस ने हमें सिर्फ बेहतर दवाएं ही नहीं दी, बल्कि उन दवाओं को संभालने
और मरीज को सुरक्षित रखने के बेहतर तरीके भी दिए हैं। एग्जैक्टली ये सिर्फ दवा की बात नहीं, ये पूरे प्रोसेस की बात है। हाँ, बिल्कुल, ये एक पूरा पैकेज है। दवाएं बेहतर हुई हैं और साथ ही उन दवाओं को देने का, उनके असर को मैनेज करने का तरीका भी बेहतर हुआ है। स्क्रिप्ट इसी पूरी तस्वीर को सामने लाना चाहती है कि हाँ, चैलेंज हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन उनके हल भी हैं। और अब नजरिया डर का नहीं बल्कि एक ऐसे साथी का होना चाहिए जो कैंसर से लड़ने में मदद कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्क्रिप्ट एक तरह से एक ब्रिज बना रही है उन पुराने गहरे बैठे डरों और आज की मेडिकल साइंस की जो हकीकत है उसके बीच। हाँ, वो हमें याद दिला रही है कि भाई विज्ञान रुका नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है और हमें भी अपनी सोच को, अपनी समझ को उसके साथ साथ अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्क्रिप्ट का निचोड़ यही है कि कीमोथेरेपी, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नए तरीके की, कैंसर के खिलाफ जंग में एक बहुत जरूरी हथियार है और रहेगी भी। और साइंस की तरक्की ने इसे पहले से कहीं ज्यादा असरदार और सेफ बना दिया है। हाँ, ये अभी भी शायद बिल्कुल आसान न हो, लेकिन पहले जैसा डरावना तो कतई नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो स्क्रिप्ट कहती है वो यही कि इसके जो संभावित साइड इफेक्ट्स हैं, उनका डर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को जिंदगी बचाने वाले इलाज से ही दूर कर दें। तो इस पूरी चर्चा का जो मुख्य संदेश है वो एकदम साफ है। जानकारी डर को भगा सकती है। कीमोथेरेपी के बारे में जो पुरानी बातें सुनी है उन पर सवाल उठाना और आज की सच्चाई को समझना जरूरी है। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है पर ये विनाशकारी नहीं है और ये कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण साथी है। हाँ बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट हमें सिर्फ कीमोथेरेपी के बारे में ही नहीं, बल्कि एक तरह से मेडिकल साइंस की तरक्की और हमारी अपनी सोच, हमारे डर, इनके बीच के रिश्ते के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। कैसे नई खोजें, बेहतर देखभाल के तरीके हमारे अनुभवों और हमारे डरों को बदल सकते हैं। और ये हमें आगे देखने के लिए भी प्रेरित करती है। मतलब जरा सोचिए, अगर आज टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ने इतना कुछ बदल दिया है, तो आने वाले वक्त में क्या होगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। स्क्रिप्ट सीधे तौर पर भविष्य की बात नहीं करती, लेकिन ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है। जैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का दौर आ रहा है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन? हाँ, मतलब इलाज हर मरीज के ट्यूमर के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से और भी ज्यादा सटीक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दवा खोजने में, इलाज की प्लानिंग में मदद कर रही है। तो ये जो भविष्य की टेक्नोलॉजीज हैं, ये कैंसर के इलाज को और कितना बदल सकती हैं? क्या हम एक ऐसे भविष्य के बारे में सोच सकते हैं जहां कैंसर का इलाज और भी असरदार हो और उसके साइड इफेक्ट्स इतने कम हो कि आज के जो डर हैं वो बिल्कुल बेमानी हो जाएं? काश ऐसा हो। हाँ, तो ये वो सवाल हैं जो इस स्क्रिप्ट को पढ़ने या सुनने के बाद मन में आते हैं और ये उम्मीद जगाते हैं। ये एक विचार है जिसे अपने साथ लेकर जाया जा सकता है।